नमस्कार दोस्तों, जैसा कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का जो है पार्ट नंबर 1 में आपको करवा चुका था, जिसमें मैंने आपको सेक्शन 6 तक करवाया था, जो कि चैप्टर 2 तक कवर होता है। ठीक है, प्रिलिमिनरी था उसमें। और दूसरा जो चैप्टर था वो अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल जजेस था, जो सेक्शन 3 से जो है वो कवर कर रहा था सेक्शन 6 तक, जिसमें अपॉइंटमेंट था, केसेस जो ट्राई किए जाएंगे स्पेशल जजेस के द्वारा वो थे, और फिफ्थ में जो था वो प्रोसीजर और पावर्स थी स्पेशल जज की, और सेक्शन 6 में जो था पावर टू ट्राई समरी ट्रायल कर रही थी पावर स्पेशल जज की। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 7 से लेके सेक्शन 16 तक जो है वो ऑफेंसेस और पेनल्टीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में जो है वो मैं सेक्शन 7 से लेके सेक्शन 16 तक आपको कराऊंगा, और उसमें बताऊंगा कि किस पार्ट से जो है वो क्वेश्चंस आ सकते हैं और किस पार्ट से जो है वो क्वेश्चंस बनने की संभावना है। सबसे बड़ी बात, सेक्शन 7 से लेके 15 तक में हमको जो है वो पूरा सब सेक्शंस जो है वो हमको एक एक याद करना पड़ेगा कि किसमें जो है वो किस चीज की पेनल्टी दे रखी है, ये हमको पता होना चाहिए। और साथ में उनका पनिशमेंट भी लाइक जो है वो लाइकली जो है वो सेम दिए हुए हैं जनरली 2-3 सेक्शंस में, बाकी उसमें डिफरेंट है तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं सेक्शन 7 पे। ये पार्ट 2 है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का। और जो पहले पार्ट 1 में अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट्स भी कर दिया करिए कि जो भी आपको जो है वो आपको जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है, वैल्यूएबल सजेशन देना है, वो अपना कमेंट बॉक्स में। और प्लीज जो है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर जो है वो बनिए मेरे, ताकि जो है आप फ्री ऑफ कॉस्ट दिल्ली असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तैयारी कर सकें। ठीक है, अब देखो सेक्शन 7 पे आ जाते हैं, जिसमें कवर करता है कि ऑफेंस रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट बीइंग ब्राइब, यानी कि वो ऑफेंस मतलब वो ऑफेंस जिसमें पब्लिक सर्वेंट को ब्राइब किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि बीइंग ब्राइब। ठीक है, यानी कि जो पब्लिक सर्वेंट जो है वो ब्राइब ले रहा है, इसमें एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं 8 सेक्शन जो बताता है वो ये बताता है कि मतलब पब्लिक सर्वेंट को ब्राइब देना। ठीक है, 7 ब्राइब ले रहा है, 8 ब्राइब दे रहा है कोई पर्सन उसको। ठीक है, पब्लिक सर्वेंट। तो 7 पे आ जाओ। कोई भी पर्सन जो है, कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो ऑब्टेन करता है, एक्सेप्ट करता है और अटेम्प्ट करता है ऑब्टेन करने के लिए किसी भी पर्सन से कोई अनड्यू एडवांटेज विद द इंटेंशन टू परफॉर्म कॉज परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी इम्प्रॉपरली और डिसऑनेस्टली, और टू फोरबियर और कॉज forbearance to perform such duty either by himself or by another public servant। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर कोई ऑब्टेन करता है, एक्सेप्ट करता है कोई भी पब्लिक सर्वेंट कोई अनड्यू एडवांटेज, ठीक है, किस लिए कि इंटेंशन से किसी परफॉर्म करने के लिए किसी भी काम को, और कैसे पब्लिक ड्यूटी इम्प्रॉपरली और डिसऑनेस्टली, यानी कि वो उसका कोई काम है नहीं, लेकिन वो सामने वाले पर्सन से एक अनड्यू एडवांटेज ले रहा है, कुछ भी ब्राइब ले रहा है। ठीक है, जिसके थ्रू वो कोई काम जो है वो क्या कर रहा है, इम्प्रॉपरली अपनी ड्यूटी को फॉलो कर रहा है, या कोई भी काम डिसऑनेस्टली कर रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सेक्शन 7 के अंडर में कवर हो जाएगा। बी क्या बताता है, 7 का क्लॉज बी बताता है ऑब्टेन और एक्सेप्ट और अटेम्प्ट टू ऑब्टेन। ठीक है, या तो ऑब्टेन कर लेता है, एक्सेप्ट करता है, या फिर अटेम्प्ट करता है ऑब्टेन करने के लिए कोई भी अनड्यू एडवांटेज किसी भी पर्सन से एज अ रिवॉर्ड फॉर द इम्प्रॉपर और डिसऑनेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी, यानी कि ऑब्टेन करता है, एक्सेप्ट करता है या अटेम्प्ट करता है ऑब्टेन करने के लिए कोई भी अनड्यू एडवांटेज, किसके रिवॉर्ड में, कि वो उस रिवॉर्ड में जो है अपनी ड्यूटी को इम्प्रॉपरली और डिसऑनेस्ट परफॉर्मेंस करेगा, यानी कि लॉ के विरुद्ध जाके कोई भी ऐसी ड्यूटी जो है वो ऐसा कोई काम करेगा किसी पर्सन से अनड्यू एडवांटेज लेने के बाद, तो वो क्या हो जाएगा, सेक्शन 7 में आ जाएगा। और सी क्या कहता है, इम्प्रॉपर परफॉर्मेंस और रिड्यूस अनदर इंड्यूस परफॉर्म करता है, इंड्यूस करता है अनदर किसी अदर पब्लिक सर्वेंट को परफॉर्म करने के लिए इम्प्रॉपरली या डिसऑनेस्टली कोई भी पब्लिक ड्यूटी, जिससे कि क्या हो जाए, किसी पर्सन को जो है वो एडवांटेज हो जाए और अनड्यू एडवांटेज मिल जाए। ठीक है, तो उस कंडीशन में सेक्शन 7 के अंडर में आ जाएगा। अगर ऐसा कोई भी काम कोई पब्लिक सर्वेंट करता है ये 3 क्लॉज में से, तो उसको 3 साल तक की मिनिमम पनिशमेंट और 7 साल तक की मैक्सिमम पनिशमेंट से जो है उसको पनिश किया जा सकता है स्पेशल जज के द्वारा, और जो है 7 जो है वो फाइन भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये पनिशमेंट हो जाएगा। 7A जो क्या कहता है, ऑफेंस रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट, 7 तो हो गया, ऑफेंस रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट बीइंग ब्राइब, यानी कि पब्लिक सर्वेंट जो है ऑब्टेन कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है या अटेम्प्ट
ऑब्टेन कर रहा है कोई भी ऐसा अनड्यू एडवांटेज जिसके बदले में वो कोई अपनी ड्यूटी को इम्प्रॉपरली फॉलो कर रहा है या फिर क्या कर रहा है, या फिर डिसऑनेस्टली जो है वो परफॉर्म कर रहा है, तो उस कंडीशन में वो इस सेक्शन के अंदर में आ जाएगा। सेक्शन 7A जो बताता है आपको, वो क्या बताता है, आज देखते हैं। टेकिंग अनड्यू एडवांटेज टू इन्फ्लुएंस पब्लिक सर्वेंट बाय करप्ट और इलीगल मींस और बाय एक्सरसाइज ऑफ पर्सनल इन्फ्लुएंस, यानी कि कोई भी जो है अनड्यू एडवांटेज लेता है पब्लिक सर्वेंट इन्फ्लुएंस होने के लिए, ठीक है, सर्वेंट बाय करप्ट और इलीगल मींस और बाय एक्सरसाइज ऑफ पर्सनल इन्फ्लुएंस। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, 7A याद रखना, अनड्यू एडवांटेज से याद रख लेना कि अनड्यू एडवांटेज ले रहा है, ठीक है, सेक्शन की हेडिंग में ही आ रहा है, और इसमें भी पनिशमेंट जो है वो 3 साल का मिनिमम, 7 साल का मैक्सिमम होगा। सिर्फ इतना ही आएगा, या तो डायरेक्ट सेक्शन पूछा जाएगा या फिर आपसे पनिशमेंट पूछा जाएगा, ठीक है। अब 8 में क्या दे रखा है, सॉरी हम प्रीवियस पे चले गए, 1 मिनट, देखो मैंने किस तरीके से याद किया हुआ है। 7 में पब्लिक सर्वेंट ब्राइब ले रहा है, ठीक है, एक्सेप्ट कर रहा है, ऑब्टेन कर रहा है और अटेम्प्ट टू ऑब्टेन कर रहा है, ठीक है। 7A में अनड्यू एडवांटेज ले रहा है करप्ट और इलीगल उससे, ठीक है। 8 में जो है पब्लिक सर्वेंट को ब्राइब कर रहा है कोई पर्सन, आओ देखो, ऑफेंस रिलेटिंग टू ब्राइबिंग अ पब्लिक सर्वेंट, ब्राइबिंग ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट, यानी कि उस चीज से अपराध रिलेटेड अपराध के पब्लिक सर्वेंट को जो है वो ब्राइब किया जा रहा है। आ जाओ आप देखो, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहां से क्वेश्चन जो है बन सकता है। क्या दे रखा है, एनी पर्सन who gives or promise to give an undue advantage to another person or persons with intention। अब देखो, एक तरीके से undue advantage का मतलब समझ लो, कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो है वो गवर्नमेंट की पे काम कर रहा है, ठीक है, सैलरी पे काम कर रहा है, या गवर्नमेंट उस पर्सन को जो है वो डायरेक्ट कर रही है, क्या कर रही है कि आपको ये पैसा जो है वो पब्लिक से कलेक्ट करना है, तो वो जो है वो इलीगल पेमेंट में नहीं आएगा, वो लीगल पेमेंट में आएगा, क्योंकि एक तो वो सरकार से एक सैलरी ले रहा है, वो तो लीगल है ही है, रिम्यूनरेशन है वो उसका। फिर दूसरी बात, जैसे आईटी एक्ट का अगर आप सेक्शन नंबर जो है वो 22 पढ़ोगे और 23 पढ़ोगे, उसमें जो है कंट्रोलर जो है वो लाइसेंस इशू करने के लिए 25,000 रुपए का वो पैसे लेता है, और रिन्यू करने के लिए जो है वो 5,000 रुपए तक की फीस लेता है। तो उसको डायरेक्ट किया गया है कंट्रोलर को उसकी तनख्वाह तो मिल ही रही है, लेकिन इस गवर्नमेंट ने जो है उसको डायरेक्ट किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको डायरेक्ट किया है कि आप जो है किसी को भी अगर जो है लाइसेंस इशू करोगे तो उससे 25,000 रुपए की फीस लोगे, और साथ साथ में अगर रिन्यूअल करोगे उसका तो 5,000 रुपए तक की, तो वो भी लीगल में आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई पर्सन जो है या दे रहा है या प्रॉमिस करता है किसी को अनड्यू एडवांटेज, तो अनड्यू एडवांटेज का मतलब ये है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट अपनी सैलरी या फिर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट किए हुए पैसा कलेक्ट करने के अलावा अगर किसी से कोई भी ग्रेटिफिकेशन लेता है, कोई भी ऐसा एडवांटेज लेता है जो उसके अपने पर्सनल हित के लिए है, तो वो अनड्यू एडवांटेज में आ जाएगा, और वही सेम चीज जो है वो ब्राइबिंग में आ जाती है, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है, any person who gives or promises to give an undue advantage to another person or persons with intention, किस लिए दे रहा है, कोई पर्सन दे रहा है, प्रॉमिस कर रहा है देने के लिए कोई भी अनड्यू एडवांटेज किसी पर्सन को या पर्संस को, किस इंटेंशन से दे रहा है, टू इंड्यूस अ पब्लिक सर्वेंट टू परफॉर्म इम्प्रॉपरली अ पब्लिक ड्यूटी, ताकि वो प्रभावित कर सके पर्सन पब्लिक सर्वेंट को, इंड्यूस कर सके कि वो अपनी ड्यूटी को इम्प्रॉपरली फंक्शन करे, ठीक है, और लॉ के विरुद्ध जाके करे, ठीक है। और सेकंड, टू रिवॉर्ड सच पब्लिक सर्वेंट फॉर द इम्प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी, तो रिवॉर्ड करने के लिए पब्लिक सर्वेंट को, किस लिए कि वो अपनी ड्यूटी को जो है वो इम्प्रॉपरली परफॉर्मेंस करे, तो उस कंडीशन में जो है वो क्या आ जाएगा, तो वो शैल बी पनिशेबल कितना हो जाएगा, मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट अप टू 7 इयर्स, देखो दे रखा है ना, शैल बी पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट फॉर टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 7 इयर्स और विद फाइन और विद बोथ। समझ में आ गया आपको बात को? एक और बात बताता हूं, सेक्शन 8 कहता है कोई भी पर्सन अगर पब्लिक सर्वेंट को कोई भी अनड्यू एडवांटेज दे रहा है, किस लिए, ताकि वो अपनी ड्यूटी को इम्प्रॉपरली परफॉर्म करे, ठीक है, या फिर इम्प्रॉपर परफॉर्मेंस करे अपनी पब्लिक ड्यूटी का, ठीक है, एज अ रिवॉर्ड कह लो या फिर अनड्यू एडवांटेज कह लो, तो अगर कोई ऐसा पर्सन अगर ऐसा करता है तो फिर उसको 7 साल तक की मैक्सिमम पनिशमेंट हो सकती है। अब दूसरा आ जाओ क्या कहता है, अब मैं आपको इसका जो है वो सेकंड पॉइंट बताता हूं, जो है वो दे रखा है, क्या बोलते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखो इसका इलस्ट्रेशन देख लो क्या कहता है। अब इतना याद रखना, एक बात और सुनो, तो ये क्या कह रहा है,
provided further that the person so compelled shall report the matter to the law enforcement authority or investigating agency। इसको अंडरलाइन कर लेना, लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी को, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को। अगर मान लो मैं एक पब्लिक सर्वेंट हूं, मुझे कोई अपनी ड्यूटी को, मेरी ड्यूटी को इम्प्रॉपरली परफॉर्म करने के लिए मुझे कोई पैसे देता है, तो मैं जो है 7 दिन के अंदर अंदर लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को जो है वो रिपोर्ट कर सकता हूं कि ऐसे ऐसे जो है मुझे जो है अनड्यू एडवांटेज देने के लिए जो है कंपेल किया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है, या फिर मुझे जो है कोई ब्राइब देने के लिए मजबूर कर रहा है। ठीक है। और सेकंड प्रोविजन देखो, प्रोवाइडेड आल्सो दैट व्हेन द ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन हैज बीन कमिटेड बाय कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन सच कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन शैल बी पनिशेबल विद फाइन। यानी कि अगर कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन किसी पब्लिक सर्वेंट को अनड्यू एडवांटेज देने का जो है वो ट्राई करती है, अटेम्प्ट करती है, उस कंडीशन में कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ कितना पनिशेबल किया जाएगा, सिर्फ फाइन से, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को आप जो है वो इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकते हो, इसलिए कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो क्या दिया जाएगा, वो सिर्फ फाइन से पनिशेबल किया जाएगा। सेकंड क्या कहता है, इलस्ट्रेशन देख लो, ए पर्सन पी गिव्स अ पब्लिक सर्वेंट एस an amount of 10,000 rupees to ensure that he is granted a license over all other bidders. P is guilty of an offense under this subsection। आ जाओ समझाता हूं। एक P एक पर्सन था, एक S पब्लिक सर्वेंट को 10,000 रुपए देता है, किस लिए कि जो आपके पास सारे लाइसेंस के फॉर्म आए हैं, इन लाइसेंस के फॉर्म को ना देके लाइसेंस आप मुझे लाइसेंस दोगे, इसके लिए मैं आपको 10,000 रुपए दे रहा हूं। तो इसका मतलब है एक अनड्यू एडवांटेज दिया जा रहा है पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी को इम्प्रॉपरली परफॉर्म करने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये ब्राइबिंग ऑफ पब्लिक सर्वेंट में आ जाएगा और ये ऑफेंस जो है वो पनिशेबल हो जाएगा 7 साल तक की इम्प्रिजनमेंट के लिए। ठीक है, समझ में आया? अब 9 पे आ जाओ। बस इतना ही याद रखना है आपको। ठीक है, इतना ही याद रखना है, इस सेक्शन के अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना है। अब देखो ये क्या कह रहा है, ऑफेंस रिलेटिंग टू ब्राइबिंग अ पब्लिक सर्वेंट बाय कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसा मैंने बताया कि अगर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन अगर ट्राई करती है सेक्शन 8 में ब्राइब देने के लिए पब्लिक सर्वेंट को, तो उसको सिर्फ फाइन से नवाजा जाएगा, यानी कि सिर्फ उसको फाइन दिया जाएगा। ठीक है, और यहां पे देखो क्या कह रहा है 9 का सबसेक्शन 1, where an offense under this act has been committed by commercial organization such organization shall be punishable with fine। अभी बता के आया था, if any person associated with such a commercial organization gives or promises to give any undue advantage to a public servant intending, किस इंटेंशन से दे रहा है, to obtain or retain business for such commercial organization, यानी कि किसी भी गलत तरीके से बिजनेस कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस को ऑब्टेन करने के लिए या रिटेन करने के लिए, to obtain or retain an advantage in the conduct of business for such commercial organization, यानी कि ऑब्टेन करने के लिए, रिटेन करने के लिए कोई भी एडवांटेज कंडक्ट ऑफ बिजनेस में सच कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, उस कंडीशन में कितने पनिशमेंट, कितना पनिशेबल ऑफेंस होगा ये। ठीक है, सिर्फ इतना याद रखना, ऑफेंस याद रखो सीधे इसका कितना होगा, वो आपको पहले ही बता दिया कि फाइन ही होगा। ठीक है, तो 9 में सिर्फ इतना याद रखना है आपको। ठीक है, और कुछ रह रहा होगा तो बाकी एक मैं वीडियो और शॉर्ट वीडियो बना दूंगा जिसमें 10-15 मिनट की, जिसमें अगर कोई मुझे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगेगा इस एक्ट से रिलेटेड वो मैं बना दूंगा आपको, डोंट वरी। ठीक है, कुछ रहने नहीं दूंगा आपका। अब देखो, पर्सन इन चार्ज ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन टू बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस। जो भी पर्सन इंचार्ज होगा कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, वो गिल्टी होगा किसी ऑफेंस का, तो उसको कितना पनिशमेंट दिया जाएगा, शैल बी पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म which shall be not less than 3 years but which may extend to 7 years। तो अभी तक यही हम पनिशमेंट पढ़ता हुआ है सारे। 7 में पब्लिक सर्वेंट ब्राइब ले रहा था तो 3 से 7 साल, 7A में अनड्यू एडवांटेज दे रहा था 3 से 7 साल, 8 में अगर पब्लिक सर्वेंट को जो है वो ब्राइब कर रहा था कोई पर्सन, तो वो कितना मैक्सिमम 7 साल, ठीक है, वो पनिशमेंट हो रहा था। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की बात आ रही थी तो सिर्फ फाइन से हो रहा था उसको पनिशेबल ऑफेंस। ठीक है, अब देखो सिर्फ इतना ही याद रखना है। अब देखो हेडिंग पढ़ोगे आप, पर्सन इन चार्ज ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन टू बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस। अगर कोई पर्सन इन चार्ज है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का, अगर वो गिल्टी होता है किसी ऑफेंस का, तो उसको कितना पनिशमेंट दिया जाएगा, 3 से 7 साल तक का पनिशमेंट दिया जाएगा। लेकिन इंचार्ज कौन कौन हो सकता है ये देख लेते हैं, हालांकि आएगा नहीं, ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूं। And such offense is proved in the court to have committed with the consent of or connivance of
Any director, manager, secretary or other officer shall be of commercial organization. Such director, manager, secretary or other officer shall be guilty of the offence and shall be liable to be proceeding against. ठीक है, तो कौन कौन हो जाएगा? डायरेक्टर, मैनेजर या सेक्रेटरी जो भी होगा कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का, वो इस पनिशमेंट के लिए जो है वो क्या हो जाएंगे? एलिजिबल हो जाएंगे। कितना पनिशमेंट? 3 साल से लेके 7 साल तक का। ठीक है, 10 हो गया। अब 11 पे आ जाओ, क्या कह रहा है? पब्लिक सर्वेंट ऑब्टेनिंग अनड्यू एडवांटेज, यानी कि पब्लिक सर्वेंट ऑब्टेन कर रहा है अनड्यू एडवांटेज विदाउट कंसीडरेशन फ्रॉम पर्सन कंसर्न्ड इन प्रोसीडिंग और बिजनेस ट्रांजैक्टेड बाय सच पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, यानी कि अनड्यू एडवांटेज तो एक्सेप्ट कर रहा है लेकिन विदाउट कंसीडरेशन कर रहा है। कितना पनिशमेंट मिल जाएगा? which shall not be less than 6 months but which may extend to 5 years and shall also be liable to fine। देखो यहां से जो है जनरली आपसे अंदर से तह में जाके क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सेक्शन पूछ लिया जाएगा या उसका पनिशमेंट पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई पब्लिक सर्वेंट ऑब्टेन करता है अनड्यू एडवांटेज विदाउट कंसीडरेशन, डायरेक्ट ऐसे याद रखना, पब्लिक सर्वेंट ऑब्टेन कर रहा है अनड्यू एडवांटेज लेकिन विदाउट कंसीडरेशन कर रहा है, तो उसको पनिशमेंट कितना दिया जाएगा? which shall not be less than 6 months but which may extend to 5 years and shall also be liable to fine। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है हर हालत में। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 7 से लेके सेक्शन 15 तक जो है टोटल सेक्शन जो है 7 से लेके 16 तक है चैप्टर 3 में ऑफेंस और पेनल्टीज में, लेकिन आपको 7 to 15 आपको याद रखना है। 16 अगर आप नहीं भी याद रखते हो तो दैट विल नॉट बी अ बिग इशू, लेकिन आपको 7 to 15 तो आपको याद करना ही करना है। ठीक है, आ जाओ 12 क्या कहता है? पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस। अबेटमेंट आपको पता ही है 45, 46, 47 जो है वो 45 में दिया हुआ है भारतीय न्याय संहिता में, तो वो आपको पता होना चाहिए। अबेटमेंट कहां पे डिफाइन है वो वहां के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर कोई पनिशमेंट, अगर कोई अबेटमेंट ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट के लिए जो है वो पकड़ा जाता है अबेटमेंट ऑफ ऑफेंसेस के लिए, तो उसको कितना पनिशमेंट मिलेगा? 3 साल से लेके 7 साल तक के लिए जो है वो पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, सिर्फ इतना याद रखना है। 12 में अबेटमेंट है, 13 में मिसकंडक्ट है। ठीक है, 12 में अबेटमेंट के पनिशमेंट के लिए कितना जो है वो अबेटमेंट के ऑफेंस के अबेटमेंट के लिए कितना पनिशमेंट मिलेगा? 3 साल से लेके 7 साल तक का पनिशमेंट आपको मिल सकता है। 13 क्या कहता है? 13 कहता है मिसकंडक्ट बाय अ पब्लिक सर्वेंट। क्रिमिनल मिसकंडक्ट अगर कोई करता है पब्लिक सर्वेंट, उसको कितना पनिशमेंट मिलना चाहिए? देखो, a public servant is said to commit the offense of criminal misconduct if he dishonestly or fraudulently misappropriate करता है और otherwise convert करता है अपने ही यूज के लिए किसी प्रॉपर्टी को जो कि entrusted to him, किसी ने उसको entrusted करके दी है, ट्रस्ट करके दी है, और any property under his control as a public servant। यानी कि misconduct कैसे हो रहा है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली मिसअप्रोप्रिएट करता है किसी भी प्रॉपर्टी को अपने यूज के लिए, जो प्रॉपर्टी उसको जो है उसके कंट्रोल में दी गई थी या फिर जो है उसको क्या है इंटरेस्ट करके दी गई थी, अगर वो पब्लिक सर्वेंट उस प्रॉपर्टी को अपने यूज में ले लेता है, या फिर इफ ही इंटेंशनली एनरिचेस हिमसेल्फ इलिसिट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑफिस। ठीक है, अगर वो इंटेंशनली एनरिच करता है खुद को ऑफिस के टाइम के ड्यूरेशन में, तो उसको जो है कितना पनिशमेंट मिलेगा? जो है मिलेगा 4 साल से लेकर 10 साल। इसका पनिशमेंट डिफरेंट हो गया, 4 साल से 10 साल हो गया। जो है वो किसके लिए? क्रिमिनल मिसकंडक्ट के लिए। अबेटमेंट के लिए 3 से 7 साल ही था। ठीक है, और बाकी जो है वो मोस्टली सब में 3 से 7 साल ही था। बस जो है वो उसमें क्या बोलते हैं ब्राइबिंग अ पब्लिक सर्वेंट, यानी कि अगर कोई पब्लिक पर्सन जो है वो पब्लिक सर्वेंट को ब्राइब करता है तो उस कंडीशन में विच में एक्सटेंड टू 7 इयर्स था, मिनिमम कोई पनिशमेंट नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन क्या कह रहे हैं। A person shall be presumed to have intentionally enriched himself illicitly if he or any other person on his behalf is in possession of or has any time during the office। इसको छोड़ दो। Explanation 2 क्या कह रहा है? The expression known sources of income means income received from any lawful sources। मैंने आपको बता दिया ना लीगल रिम्यूनरेशन क्या होता है। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करती है किसी पर्सन को वो पेमेंट रिसीव करने के लिए, है ना, या फिर वो पर्सन जो है वो गवर्नमेंट से अपनी सैलरी रिसीव कर रहा है, तो उस कंडीशन में जो है वो क्या हो जाएगा? उस कंडीशन में वो पेमेंट हो जाएगा नॉन सोर्सेज से लिया हुआ पेमेंट। ठीक है, 13 हो गया। 14 में हैबिचुअल ऑफेंडर का आ जाएगा। अगर कोई पर्सन हैबिचुअल ऑफेंडर है तो उसको जो है 5 साल मिनिमम 10 साल मैक्सिमम का पनिशमेंट दिया जाएगा। पनिशमेंट फॉर हैबिचुअल ऑफेंडर, whoever convicted of an offense under this act subsequently commits an offense
punishable under this act shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 5 years but which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि अगर कोई भी पर्सन जो है हैबिचुअल ऑफेंडर है, सब्सिक्वेंटली पनिश किया गया है इस एक्ट में किसी और ऑफेंस के लिए, तो उसको 5 साल मिनिमम 10 साल मैक्सिमम का पनिशमेंट दिया जाएगा। ठीक है, 15 में अटेम्प्ट के लिए बता रहा है, डायरेक्ट सेक्शन याद रखना है, पनिशमेंट याद रखना है। पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट बता रहा है, सेक्शन आपको बता रहा है कि इसमें क्या मेन चीज जो है वो क्या दी हुई होगी। पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट, तो अटेम्प्ट के लिए पनिशमेंट दिया गया होगा। ठीक है, तो इसमें जो है कितना हो गया है, इंक्रीज करके which shall not be less than 2 years but which may extend to 5 years, यानी कि 2 साल से कम नहीं होगा, 5 साल से ज्यादा नहीं होगा, किसका, अटेम्प्ट का पनिशमेंट। ठीक है, अब आ जाते हैं 16 मैटर टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन फॉर फिक्सिंग फाइन। ठीक है, तो फिक्स फाइन करने के लिए है ना, तो वो क्या हो जाएगा, मैटर फिक्स किए जाएंगे। ठीक है, इसको इतना छोड़ दो, सेक्शन 16 याद रखना। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, सेक्शन 7 बताया। सेक्शन 7 में पब्लिक सर्वेंट ब्राइब ले रहा था, 3 से 7 साल का पनिशमेंट, अनड्यू एडवांटेज ले रहा था। ठीक है, तो 3 से 7 साल का पनिशमेंट। 8 में ब्राइब कराया जा रहा था पब्लिक सर्वेंट को किसी पर्सन के द्वारा, मैक्सिमम 7 साल तक का पनिशमेंट। ठीक है, 8 हो गया। 9 में जो है वो क्या दे रखा था, 9 में दे रखा था, एक मिनट में आपको बताता हूं। 9 में पर्सन इन चार्ज ऑफ जो वो दे रखा था, ऑफेंस रिलेटिंग टू ब्राइबिंग पब्लिक सर्वेंट ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 10 में पर्सन इन चार्ज दे रखा था। ठीक है, और 10 उसके बाद 11 में जो है वो उसमें दे रखा था अनड्यू एडवांटेज के लिए। ठीक है, 3 से 7 साल ही दे रखा था उसमें भी। 12 में दे रखा था अबेटमेंट। अबेटमेंट का कितना था, अबेटमेंट के लिए जो पनिशमेंट बताया गया था, अबेटमेंट के लिए जो बताया गया था वो बताया गया था आपको 3 साल से लेकर 7 साल तक का। ठीक है, क्रिमिनल मिसकंडक्ट में बताया गया 4 से 10 साल तक का। 14 में हैबिचुअल ऑफेंडर में बताया गया 5 साल से 10 साल तक का। और उसके बाद अटेम्प्ट में बताया गया मिनिमम 2 इयर्स और मैक्सिमम जो है वो 5 इयर्स बताया गया। ठीक है, तो ये चैप्टर 3 हमारा जो है ऑफेंस एंड पेनल्टीज जो है वो कंप्लीट हो गया है। सेक्शन 16 आप डायरेक्ट मार्जिनल नोट जो है वो इसका याद रखना। उसके अलावा जो है नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर था। आप इसको वीडियो को बार बार देखिएगा, सिर्फ इसमें पनिशमेंट और सिर्फ आपको सेक्शंस ही याद रखने हैं और कुछ याद नहीं रखना। और ये बात याद रखना कि दिल्ली एपीपी यूपीएससी कंडक्ट कराएगा तो वो आपको रहम नहीं करेगा जुडिशरी की तरह कि वो आपसे पनिशमेंट ना पूछे। पनिशमेंट पूछे जा सकते हैं बिल्कुल, पीवाईक्यू में भी पूछे गए हैं, तो आप उसी के अकॉर्डिंग तैयार होंगे। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा, फॉलो करिएगा। ठीक है, कमेंट भी करिएगा अपने वैल्यूएबल सजेशंस, और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको भी कमेंट करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।